कि जी बाबर और रिजवान जब इस तरीके से बैटिंग करते थे वो तो अपने लिए खेलते थे, वो तो टीम के लिए खेलते ही नहीं थे। उन दोनों ने जिस किस्म की बैटिंग की, ठीक है, तो बाबर और रिजवान भी इस किस्म की बैटिंग किया करते थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे, ठीक है, उनके ऊपर तो बड़ी उंगलियां उठती थी। तो पूरे पाकिस्तान में मतलब लोगों ने ये बोल दिया, ओ जी बाबर रिजवान की आउट हो गया जी, बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया। ये सब माइक हैसन की वजह से हो रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्लीप पॉइंट। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे आज पाकिस्तान की, यकीनन जो कल क्रिकेट मैच पाकिस्तान ने खेला अफगानिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को शिकस्त हो गई अफगानिस्तान के खिलाफ। ये दूसरा मैच था ट्राई सीरीज का। पहले मैच में पाकिस्तान ने हरा दिया था अफगानिस्तान को। दूसरे मैच में अफगानिस्तान की टीम का जो स्पिन ट्रियो था उसने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को बिल्कुल खुलकर खेलने दिया, ये मैं समझता हूं। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसने पहली विकेट लेने के बाद जो पार्टनरशिप बनवाई वो बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, जो कि जदरान और अतल के दरमियान बनी और दोनों ने मैच काफी हद तक पाकिस्तान के हाथ से निकाल लिया था। पहली इनिंग में स्कोर खासा कर लिया अफगानिस्तान ने 160 प्लस और उसके जवाब में पाकिस्तान की टीम बना सकी 152 रन। क्या हुआ इस मैच में, क्या होगा आगे इस ट्राई सीरीज में, क्या कॉम्बिनेशन में कमी है? तनवीर अहमद साहब मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं, बैरून मुल्क हैं, तो आज वीडियो लिंक के जरिए आज भी आपके सामने और मेरे सामने आए हैं। तनवीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। आपने पूरे शो करवाई दिए मेरे से। शो तो कर रहे हैं यार, आपको आवाम इतना पसंद करती है, इतने मैसेजेस करती है और मुझे मैसेजेस आए भी हैं आज, वो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो आप ये मैच देख के आपने क्या सीखा? जो आप कह रहे थे, मतलब आपने कहा था कि 130 रन, जो शोएब अख्तर की बात आप कल भी कर रहे थे, वो आपने शोएब अख्तर को बैक किया था और वही होता नजर आया। अगर पाकिस्तान की बॉलिंग से बात करें, पहले क्योंकि पाकिस्तान ने बॉलिंग की थी, उस पर अगर बात करें तो पाकिस्तान ने पहली विकेट ले ली और मुझे याद है कल प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जब हमने देखा था कि एक विकेट के ऊपर कोई 60-62 रन बना लिए थे, तो आपने कहा था यार ये खतरनाक बात है, और वैसे ही हुआ। तो ये पहली विकेट, बल्कि पहले तो इन्होंने स्पिनर से शुरू कराया था, साइम अयूब को बॉलिंग कराना, ये कैसा फैसला आपको अब लगता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने ये 130 रन वाली बात की ना, आपने जो शोएब अख्तर वाली बात की है, कल जो मैंने बोला था कि यार ये टीम जो है मुश्किल कर सकती है, तो अब जो लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं व्यूज के लिए, वो ये बात नहीं करेंगे अब, क्योंकि जाहिर बात है उनके व्यूज नहीं आएंगे। अब वो ये बोलेंगे नहीं यार इन्होंने वाकई क्रिकेट खेली हुई और बड़ी जबरदस्त बात की है। दूसरी बात ये कि आप अगर ये कह रहे हैं ना कि साइम अयूब से आपने जो हमारे जो हेड कोच है, ये कप्तान है, इनकी जो एक प्लानिंग चली कल के मैच में कि जी स्पिनर से बॉल करवाते हैं, चले जी ठीक है, मैं मानता हूं स्पिनर से बॉल करवाते हैं। आप सर्किल में हमेशा एक तो जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जाते हैं, आप पार्ट टाइमर्स के साथ कभी भी नहीं जाते। बहुत कम ऐसा होता है अगर वो अच्छी बॉलिंग कर देते तो कर देता है, वरना आप उस सूरत में जाते हैं जब आपके पास अफगानिस्तान की तरह 4-4 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, सॉरी स्पिनर्स, 4-4 जेन्युइन स्पिनर खेल रहे हैं और हम पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं। कितना जमीन आसमान का फर्क है। हमारे मैच में इब्रार खेलता है, एक में इब्रार खेलता है, एक में सुफियान नहीं खेलता, कभी सुफियान खेलता, कभी इब्रार नहीं खेलता, और उन्होंने अपना फास्ट बॉलर बिठा के 4-4 स्पिनर के साथ गए। दूसरी चीज आपने ये बोली कि यार उन्होंने 10 ओवर में 62 या 60-62 रन थे। मैंने आपसे कल क्या बोला था, मैं जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम मैच लाइव चल रहा था, मैंने आपसे ये बोला था कि सिचुएशन जिस तरह वो खेल रहे हैं ऐसे लग रहा है कि विकेट्स इन हैंड वो रखेंगे, आखिरी 10-12 ओवर 10 ओवर जब 8 या 10 ओवर रह जाएंगे उस पे वो फिर रन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त एक चीज है, ये मैं वो बात करने लगा हूं जो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम, हमारे सिलेक्टर्स, हमारा माइक हैसन या प्लस कप्तान, खैर कप्तान को तो मैं वो समझता ही नहीं, वो तो जो उसको बोलते रहोगे वो सब कुछ करता रहेगा, क्योंकि कोई माने ना माने कप्तान ऐसे प्लेयर को, मैं उसके खिलाफ बात नहीं कर रहा, ये मेरा कहने का मकसद नहीं है कि अगर पाकिस्तान हार गया तो सब कुछ कह जाते हैं फिर भी आप कहते हैं खिलाफ बात नहीं कर रहे। आपने ऐसे प्लेयर को कप्तान बनाया जो T20 का स्पेशलिस्ट है ही नहीं, अब वो बनने की कोशिश कर रहा, आपने ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दी, तो जाहिर बात है वो सुनेगा ही ना सबकी। तो माइक हैसन स्पेशली उसके लिए एक मैसेज दिया है जोनाथन ट्रॉट ने उसको कि भाई मेरे, हर दफा 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट नहीं खेली जाती, तुम जो सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। जो इब्राहिम ज़ादरान ने और सदीकुल्ला अतुल ने जो बैटिंग की है 100 की पार्टनरशिप, मुझे कोई बता दे बंदा जिस उन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेली हो, उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेली हो, वो बिल्कुल सेंसिबल क्रिकेट खेली। उनकी सोच पता क्या थी? उनकी सोच ये थी कि विकेट्स इन हैंड रखो, अभी विकेट्स नहीं देनी है,
मुश्किल विकेट है, ब्रेक भी हो रहा है, जबरदस्ती खेलने जाओगे, गुरबाज आउट हो चुका है, अगर इब्राहिम या सदीकुल्ला में से कोई एक आउट हुआ तो हमें जरूर मुश्किल हो सकती है। अच्छा, एक चीज और देखें जोनाथन ट्रॉट की, ठीक है, उसने क्या किया, क्लेवर है, क्लेवर, वो बहुत क्लेवर है। उसने क्या किया, इब्राहिम जादरान पहले मैच में उसने ओपन की, ठीक है, पहले मैच में उसने ओपन किया, अगले 2 मैचेस में उसने तीसरे नंबर पर उसको भेजा, सदीकुल्ला को ओपन भेज दिया, जादरान उसके साथ, गुरबाज के साथ लास्ट जो 2 मैच हुए। उसने क्यों भेजा उसको तीसरे नंबर पे इब्राहिम जादरान को? उसने इस वजह से भेजा, उसको समझ लग गई कि नहीं यार, ये जो विकेट है ना, यहां पे कोई ना कोई ऐसा प्लेयर हमें चाहिए मिड में, क्योंकि 20 ओवर बहुत होते हैं, ऐसा प्लेयर चाहिए सर्किल के बाद, 6 ओवर के बाद, जो मैच लेके चले, ठीक है, जिसकी वजह से उसने इब्राहिम जादरान को भेजा, और वो टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है इस टाइम बांग्लादेश की टीम में। उसने उसको भेजा, उसको फायदा। अच्छा, ये जो जिन दोनों प्लेयर ने रन किए ना, मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, हमारे जितने भी यूट्यूबर्स एजेंडा वाले और फुटपाती जो है, ठीक है, वो जो ये लफ्ज थोड़ा सा आवाज वापस ले ले, अल्फाज वापस। वो ले ले, आप चले वापस ले ले। मसला पता क्या है? मसला ये है कि वो जिस तरीके से हम क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर मैं इस किस्म की जो है फिर वर्ड कहीं ना कहीं यूज कर देता हूं। वो आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी आप करें अब, ठीक है। तो वो सारे तारीफें कर रहे हैं इन दोनों की, ओ जी क्या जबरदस्त बैटिंग की। भाई आप क्यों तारीफें कर रहे हैं? आप तो सारे ये कहते रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान जब इस तरीके से बैटिंग करते थे, वो तो अपने लिए खेलते थे, वो तो टीम के लिए खेलते ही नहीं थे। उन दोनों ने जिस किस्म की बैटिंग की, ठीक है, तो बाबर और रिजवान भी इस किस्म की बैटिंग किया करते थे, सिचुएशन के हिसाब से खेलते थे, ठीक है। उनके ऊपर तो बड़ी उंगलियां उठती थी। तो भाई बात यह है, बाबर हो या रिजवान हो या कोई भी XY क्रिकेटर हो, उन दोनों ने आपको बताया कि इस कंडीशन में इस तरीके से बैटिंग की जाती है। उन दोनों ने जो रन्स बनाए वो 140 प्लस के स्ट्राइक रेट से बनाए। एक ने 64 रन बनाए 45 गेंदों पे, दूसरे ने 45 गेंदों पे 65 रन बनाए। तो रन उन्होंने हल्के नहीं बनाए, आहिस्ता नहीं बनाए। रिजवान और बाबर से रफ्तार उनके रन बनाने की कहीं ज्यादा। नहीं, मैं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने इस तरीके से बैटिंग नहीं की, शुरू में ही आते तेज खेलो, नहीं यार मैंने स्ट्राइक रेट तेज करना है जी, हमें जोनाथन ट्रॉट ने बोला हुआ है डॉट बॉल नहीं खेलनी, आराम से नहीं खेलना, बस जाते ही मारना है। उन्होंने इस तरीके से क्रिकेट नहीं खेली। उन्होंने 6-8 ओवर 10 ओवर तक सेंसिबल क्रिकेट खेलते रहे, सेट हुए, उसके बाद उन्होंने जाके अपना स्ट्राइक रेट तेज किया। और ये क्रिकेट का एक तरीकेकार यही है, जब आप सेट होते हैं उसके बाद आप तेज करना। 41 डॉट बॉल्स खेली है, 41 नहीं, देखिए कंडीशन में आप सर 41 की आप 60 डॉट बॉले भी खेलेंगे, क्योंकि ये आसान विकेट नहीं है बैटिंग के लिए। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ठीक है, ये अफगानी लोग समझते हैं, एज अ क्रिकेटर मैं कह रहा हूं, लोग समझते हैं कि जी उनके स्पिनर्स ने मैच जितवाया। ओ भाई, उनके स्पिनर्स ने मैच तो जितवाया है, लेकिन सबसे पहला हक जो है मैच जितवाने का इन 2 प्लेयरों का है, इब्राहिम जादरान। अगर ये दोनों नहीं करते तो उनकी टीम 120-30 पे आउट हो जाती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को कोई दोष ही देंगे आप? पाकिस्तान ने 10 पे 1 आउट कर लिया था, उसके बाद 123 तक। बिल्कुल, बॉलिंग क्यों बुरी थी? शाहीन, साइम, हारिस, नवाज, सुफियान मुकीम, फहीम अशरफ। बॉलिंग इस वजह से बुरी थी क्योंकि फहीम अशरफ ने 4 आउट किए। फहीम अशरफ ने जो 4 आउट किए वो लास्ट ओवर्स में किए, उसको हिट मारने गए, जो भी उसने अच्छी बॉलिंग की, 4 आउट की। लेकिन उसके 4 आउट होने से हमारी टीम को फायदा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारा स्पिनर्स का गेम है। स्पिनर्स आपने क्या किया? सुफियान मुकीम ने कुछ नहीं किया, हारिस रऊफ को रन हुए, नवाज ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हम पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं। सलमान आगा कहां है? पार्ट टाइमर साइम अयूब ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 4.5 का औसत रहा। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की पार्ट टाइमर। देखें मैंने आपसे क्या बोला, वो कभी कभार हो गया, लेकिन एक जेन्युइन बॉलर का प्रेशर ही और होता है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर इब्रार भी होता, ठीक है, शायद दो जेन्युइन स्पिनर होते, शायद वो मिस्ट्री स्पिनर है, वो मुश्किल डाल सकता था। जिस तरह उनकी तरफ से गजनफर ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की, डेब्यू था उसका, ठीक है। सलमान आगा कहां है? क्यों नहीं बॉल कर रहा सलमान आगा? कभी वो बॉलिंग करता है, कभी नहीं बॉलिंग करता। तो भाई आप जब तक जेन्युइन स्पिनर्स के साथ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, और उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उन्होंने रन किए, क्योंकि सुफियान भी नहीं आउट कर सका,
ठीक है, नवाज भी आउट नहीं कर सका। तो जब 160-70 रन, हम जब कल शो में बात कर रहे थे, मैच जब चल रहा था उस टाइम मैं ये सारी बातें कर चुका हूं कि अगर अफगानिस्तान ने 160-70 रन कर दिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, लेकिन पाकिस्तान को बड़े तरीके से क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब जाके जीतेगा। लेकिन आपके पास कोई ऐसा बैट्समैन ही नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखें, सलमान आगा इस वक्त पूरी पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप के अंदर वाहिद ऐसा प्लेयर है जो टेक्निकली सबसे अच्छा है, लेकिन उसके साथ हो गया, ठीक है, स्पिनर्स के। अब वो स्पिनर्स के खिलाफ भी क्या कर रहा है आप खुद देख सकते हैं। आप इतनी क्रिकेट तो देखिए, आपको समझ तो आती है। वो स्ट्राइक रेट के चक्कर में वो भी पहले ही ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे घुमाने की कोशिश करता है। ये पाकिस्तान की बैटिंग का हवाला है, इस पे हम बात करेंगे। और आपने बहुत अच्छा इशारा दिया कि वो रन्स बनाने के लिए गया हर बैट्समैन, सलमान अली आगा समेत। तो आप ये समझते हैं कि बॉलर्स ने जो पार्टनरशिप बनने दी, क्योंकि ये दो ही बैट्समैन हैं, एक जदरान और उसके अलावा अतल, जो 10 से ज्यादा रन बना सके, बाकी कोई भी बैट्समैन उनका डबल फिगर में नहीं है। ये बड़ी बात है कि इस एक पार्टनरशिप में, देखिए उसकी रीजन ये, देखिए ये इससे ज्यादा रन होते हैं, पता है, इससे ज्यादा रन हो सकते थे, क्योंकि राशिद खान ने या जॉनथन ट्रॉट की क्या एक प्लानिंग थी, उन्होंने जो जन्नत को भेजा ना वो गलत भेजा। उसकी जगह राशिद खान को आना चाहिए, तो उसने डॉट बॉलें खेली है। राशिद खान ने आके उसने जो 1-2 छक्के लगाए, वो अगर पहले आता तो शायद इससे ज्यादा रन हो सकते थे। बाकी हम जो अपनी बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं कि भाई करें ना, वन साइड करें, कभी शाहीन वन साइड करके दे दे, कभी हारिस रऊफ वन साइड करके दे दे, ठीक है। हम भी देख रहे हैं ना यार, किस टाइम ये ऐसी बॉलिंग करेंगे तो के एकदम से हम जो है वो मैच जीत लें। या आपके पास कोई स्पिनर ऐसा है कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर दे, हम बोलेंगे यार वाकई बड़ी जबरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस। पाकिस्तान की बॉलिंग का तो मैंने पूरा अहाता निकाल के रखा हुआ है, वो तो हम तफसील से बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग एक साल के अंदर खासतौर से डेथ ओवर्स में कैसी रही। लेकिन अब आ जाए पाकिस्तान ने जो इसका जवाब देने की कोशिश की, वो आपने जो इशारा दिया कि पाकिस्तान इस तरह से आया था कि जल्दी में था, हर बैट्समैन जल्दी में था। तो ये क्या माइक हेसन की वो स्ट्रेटेजी है कि आपने पॉजिटिव खेला है? गलत प्लानिंग है, मैंने ये प्लानिंग है पहले, गलत प्लानिंग है, ये तरीकेकार है ही गलत भाई। ये तरीकेकार कभी चलेगा, ज्यादा फेल होगा, कभी कभी कामयाब हो जाएगा। वो ये पता है किस तरीके से क्रिकेट खेलने में, आपको बताता हूं। जिस तरह नहीं टेप बॉल का 8 ओवर का मैच होता, जाना है जी पहली बॉल से मारना है, 8 ओवर में 100 करना है, 120 करना है, ये उस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं। ये पता नहीं क्या इनके दिमाग में चली हुई भाई, ये हार्ड बॉल क्रिकेट है। ये ऐसा नहीं हो सकता हर मैच में। अगर आप सेंसिबल खेलते, ठीक है, तो ये 170 रन चेज हो सकते थे। मैं अभी भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम में इतनी हिम्मत है कि वो अफगानिस्तान को फाइनल हरा सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकती है। लेकिन आप जो कल का मैच आ रहे, अब मुझे एक बात बताएं, हम सिर्फ साहबजादा फरहान के ऊपर चल रहे हैं, पता है, सर्किल में वो बहुत अच्छी बैटिंग कर देगा तो हमें थोड़ा सा स्टार्ट मिल जाएगा, और नीचे से हसन नवाज अगर उसकी जो फॉर्म है अगर उसने कर दी तो कर। साइम अयूब को आपने बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया। देखिए साइम अयूब की मैं इस वजह से बात कर रहा हूं क्योंकि साइम अयूब की उस तरीके से वो मजा नहीं आ रहा यार। साइम अयूब जिस अनफिट होने से पहले जिस तरह खेलता था, चलो साइम अयूब में क्या ऐसा साइम अयूब को हो गया कि पिछले मैच में वो मैन ऑफ द मैच हुए, इस मैच में 0। ये सब माइक हैसन की वजह से हो रहा है भाई। माइक हैसन की वजह से हो रहा है, पकड़ के नहीं आता ना यार। नहीं, माइक हैसन की वजह से हो रहा है। नहीं सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जब आप किसी के दिमागों में ये डालोगे ना कि हमने 6 में 60 करने हैं, हमने 20 ओवर में 200 रन करने हैं, हमने 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है, तो भाई हर लड़का तेज खेलने की कोशिश करेगा। अभी इस वक्त आपकी टीम में फखर जमान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, साइम अयूब का वो मजा नहीं आ रहा, ठीक है, मोहम्मद हारिस बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, जो कि मैं कहता हूं कि यार आप उसको फिलहाल गलत नंबर पे भेज रहे हो, आप उसको ऊपर भेजे। तफसील से बात, सलमान आगा जो है, सलमान आगा स्पेशलिस्ट T20 का नहीं है, वो भी कोशिश करता है खेलने की। वाहिद हसन नवाज का भी मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस मैच में बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक होता है, हसन नवाज उस मैच में कुछ नहीं करता। अगर मैं बांग्लादेश की सीरीज की बात करूं ना, 3 मैचेस में 2 0 किए, 1 33 किए। फिर उसके बाद क्योंकि प्रेशर का बॉल ब्रेक हो रहा था, उससे हिट नहीं लग रही थी। उसके बाद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो लास्ट ODI हुआ था जिसमें हम 92 पे आउट हो गए थे, उसमें भी हसन नवाज ने पता नहीं कितनी बॉल, 35-40 बॉल खेल के कोई 9 रन किए थे। वो भी प्रेशर था लेकिन वो कुछ नहीं कर सका।
कल के मैच में भी हसन नवाज के ऊपर प्रेशर था क्योंकि सेकंड बैटिंग चेस कर रहे थे, विकेट्स गिर रही थी, आउट हुआ, बैड बॉल पे आउट हुआ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो आउट आना वाला बॉल नहीं था। लेकिन मुझे कहीं लगता है कि जब इसके ऊपर शायद प्रेशर आता है, अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट ना मिला हुआ हो, इसके ऊपर प्रेशर आता है तो शायद ये मिस्टेक कहीं ना कहीं करता है, ये उस तरह खेल नहीं सकता। देखे, मैं बार बार बोलता हूं, मैं आज भी बोलता हूं, मैं कल भी बोलता हूं, बाबर आजम की जगह और रिजवान की जगह पाकिस्तान टीम में 100% क्या 1000% बनती है। अगर मोहम्मद हारिस ये परफॉर्मेंस दे रहा है, जो कि मैं अभी भी उसको थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि 7वां नंबर गलत है, तो यार अगर ये परफॉर्मेंस दे रहा तो रिजवान क्यों बाहर हुआ है? फिर उसकी तो परफॉर्मेंस ही जबरदस्त थी, इससे बेहतर तो फिर रिजवान आना चाहिए ना टीम के अंदर यार। वो कम से कम परफॉर्म कुछ ना कुछ करते तो हैं। चलो जो भी लोग कहते हैं ना अपने लिए, ओ भाई अपने लिए खेल के भी उन्होंने कितने मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं, ऐसा नहीं है परफॉर्म किया हुआ भाई उनका मुकाबला नहीं है। ठीक है, ये लोगों की गलत सोच चली गई है, बैक करो बैक करो। ओ भाई बैक करो, यंगस्टर्स को बैक करो, किसी ने मना नहीं किया यंगस्टर्स को बैक मत करो, लेकिन टीम हमेशा जूनियर्स और सीनियर्स के साथ बनती है। एकदम उठा के आप एकदम से जूनियर लेके आ जाएंगे, आपकी टीम स्ट्रगल करेगी। तो हारिस को तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट भी करते हैं कि उसका नंबर ठीक नहीं है। वो जो आखिरी 9 इनिंग्स हैं उसकी 4-0, 5, 6, 4, 2, उसके अलावा 1 रन बनाया, तो 38 रन टोटल बनाए हैं इसने, 46 बॉल्स खेली हैं, स्ट्राइक रेट है 80+। तो इसकी परफॉर्मेंस भी तो ऐसी नहीं है, इसको पोजीशन कोई भी हो, टी20 में कोई खास पोजीशन थोड़ी होती है किसी बैट्समैन की। अच्छा देखें, अगर बांग्लादेश में जब सीरीज हुई थी ना, बांग्लादेश में, उसमें लड़के परफॉर्म करते हैं ना सारे, तो मैं कहता वाकई यार हारिस ना जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रहा। किसने किया है कभी? एक मैच में 130 नहीं और हमसे, एक मैच में हम 110 में आउट हो गए, रन तो किसी ने नहीं किया वहां पे। तो उस सीरीज को तो आप साइड पे कर दो ना। सिर्फ क्या टी20 के 3 मैचेस में जो वेस्टइंडीज में खेलेगी, आप उस परफॉर्मेंस से आप काउंट कर रहे हैं कि जी अब इन दो सीरीज से पहले उसने तो 100 किया हुआ है पाकिस्तान, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में। मतलब जिस प्लेयर ने 100 किया और पूरे पाकिस्तान में मतलब लोगों ने ये बोल दिया ओ जी बाबर रिजवान की आउट हो गया जी, बाबर रिजवान का रिप्लेसमेंट आ गया। पता क्या है आसिफ भाई, ये जो कुछ लोग आगे बैठ जाते हैं, इनको अलिफ बे नहीं पता, ये सिर्फ पैसा कमाने व्यूज के लिए आ रहे हैं, इनको थोड़ी क्रिकेट का पता है। हम जो बात करते हैं हम टेक्निकल चीजें करते हैं। मैं पागल हूं क्या? मैं कब से कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप खुद कह रहे हैं। ठीक है ना, मेरे साथ जो लोग काम भी करते हैं वो भी पागल हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाए वो भी पागल हो जाते हैं। समझ आ रही है अब आपको? क्यों सबको पागल करते हैं? आपको सुने, देखें, जिसने क्रिकेट खेली है जो वो टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करता। मैं कब से कह रहा हूं कि बाबर और रिजवान को हटाओ, फिर मैं देखता हूं क्या है हमारी टीम में। क्या मैं बेवकूफ हूं क्या? मुझे पता है, मैं ये थोड़ी डीग्रेड थोड़ी करता हूं मैं जूनियर्स को, मैं डीग्रेड नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि भाई अभी उस लेवल पे मत लेके आओ इनको, हाँ उनके साथ खिलाओ इनको, ये खेल खेल के उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। अभी एकदम से आप बोलो जी रिप्लेसमेंट नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत टफ गेम है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत मुश्किल से रन होते हैं। आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम जो है अपनी टीम को खुद खराब कर रहे हैं। अब यही हारिस खत्म हो गया, हारिस वो 100 पे शहजादा बना दिया, ठीक है, अब उसको टीम से फारिग करो, 2 सीरीज के बाद टीम से फारिग करो। नहीं, ये ज्यादती है उसके साथ। तो हारिस को भी आप रखना चाहते हैं, रिजवान को भी रखना चाहते हैं, तो भी कैसे मुमकिन होगा? सुन तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने अगर रिजवान को निकाला, आपने टोटल रॉन्ग किया, आपने ज्यादती की उसके साथ, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं कि आपने उसको निकाला। और जब आप उसको निकाला और आप उसको हारिस को लेके आ रहे हैं, ठीक है, 100 के बाद शहजादा बना दी, तो फिर उसको डालो ना, खिलाओ उसको, लेकिन नंबर पे खिलाओ उसको। अब उसके साथ भी ज्यादती कर रहे हो, सही है। तो हम अपनी टीम को खुद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद खराब कर रहे हैं। मैं उसका टॉप ऑर्डर में तो नंबर नहीं बनेगा ना, साहिबजादा, फरहान, साइम अयूब, फखर जमान। क्यों? आप 3 ओपनर
सुन लेना, आप 3-3 ओपनर खिला रहे हैं, चौथा आपके पास हारिस है, आप साइम अयूब को भी खिला रहे हैं, आप साहबजादा फरहान को भी खिला रहे हैं। तो अगर फखर जमान की नहीं परफॉर्मेंस है तो फखर जमान को ड्रॉप करो ना, फिर हारिस को तीसरे नंबर पे लाओ ना। क्यों खेल रहा फखर जमान? ये जब नहीं कर रहा तो हारिस को तीसरे नंबर पे लाओ। आप जबरदस्ती एडजस्ट कर रहे हो फखर जमान को, नहीं कुछ कर रहा। मैं फिर वही बात बोलूंगा जिस तरह मैं पहले बोलता था, ओ भाई जब बाबर और रिजवान आप कहते हैं कुछ नहीं कर रहे, टीम से बाहर, तो फिर फखर क्यों नहीं है टीम से बाहर? वो क्यों खेल रहा है? ये पूछो ना सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स, वो आपको सब पता है मैं किस तरफ जा रहा हूं, कुछ मेंबर्स, उनसे पूछो जाके क्यों फखर जमान जबरदस्ती खेल रहा है भाई, जब उसकी परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, आप उसके चक्कर में हारिस को जाया कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है सीनियर है इसलिए उसका टीम में उसको जो रखा है, जो आप भी कह रहे थे कि बाबर रिजवान, सीनियर तो रिजवान भी और बाबर भी है, ये भी दो गलती एक हो गई ना, चले उनको निकालना, गलती मान लेता हूं मैं, तो अब गलती नहीं करना चाह रहा, अब गलती नहीं, गलती बहुत बड़ी गलती है, ये प्री प्लान गलती है जो कि बहुत गलत है। और ये एक चीज मैं आखिरी बात बोलूंगा इस सारी चीज के ऊपर, देखें जो माइक हैसन जिस चीज के ऊपर लेके चल रहा है ना पाकिस्तान टीम को, ये टोटल रॉन्ग है। ये आपको फायदा नहीं देगी भाई, ये आपको नुकसान देगी हमेशा। चाहे आपने 180 का टारगेट चेस करना है, चाहे आपने 200 का टारगेट चेस करना है, या आपने पहले बैटिंग करनी है भाई, हमेशा सेंसिबल क्रिकेट खेली जाती है। पहले 5-6 ओवर में 7 ओवर में जाके आप तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ यार विकेट्स इन हैंड है, लेकिन हमारी सोच बिल्कुल चेंज हुई है। इस तरह नहीं हो सकता। अगर मैं आपको आज बता दूं, अगर आप इसी सोच के साथ फाइनल खेलेंगे ना अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान आपको नहीं जीतने देगा। उसकी रीजन ये है क्योंकि उन्होंने एक प्लान बना लिया है कि 4 स्पिनरों के साथ जाना है, 2 फास्ट बॉलरों के साथ जाना है, बस खत्म। ठीक है, ये हमें भी पता है जो टीम 15 रैंक की टीम है पाकिस्तान, 15वां रैंक है। हाँ, 15वां रैंक है, तो 8वें रैंक पे पाकिस्तान है, क्या हो गया? हाँ तो यार 15वां को 7-8 रैंक का फर्क तो है ना यार, ऐसा तो नहीं में इतना फर्क नहीं होता। खैर इस बहस को आगे लेके जाऊंगा, आपसे मजीद बात करता हूँ, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर वापस आते हैं।